इस वीडियो में आपको कक्षा 9वीं संस्कृत विषय का पूरा हल पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको किसी और विषय के हल पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम समय 3 घंटे, कुल अंक 80। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, यानी कि सामान्य निर्देश, इनको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए खंड क, अपठित अवबोधनम। पहला प्रश्न है, यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। पहला भाग है अ, इसमें आपको एक पद में उत्तर देना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, फर्स्ट है, वट वृक्ष है कीदृश है आसीत। जो कीदृश है यहाँ पे इसकी जगह पे अपने पास आ जाएगा विशाल है। विशाल है जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा, विशाल है। सेकंड है, खगाः किमर्थम इतस्ततः गच्छन्ति स्म। तो यहाँ पे जो किमर्थम है इसकी जगह पे आ जाएगा यहाँ पे भोजनार्थम। भोजनार्थम ये सेकंड का आंसर रहेगा। थर्ड, खगाः काम आपनुवन। तो काम जो है इसके जगह पे आएगा यहाँ पे स्वतंत्रताम। थर्ड का आंसर रहेगा ये। तो इसमें आपको एक एक पद में ये आंसर लिखने हैं इनके। भाग ब, इसमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। इसमें पहला है, कान खादितुम खगा जाले बद्धाः अभवन्। तो यहाँ पे जो कान है इसकी जगह पे देखिए, आपको ऊपर लेके चलता हूँ मैं। कान की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे तंडुलान। इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे तंडुलान। ये भी फर्स्ट का रहेगा, ब का फर्स्ट पार्ट। सेकंड, मुस्क है किम अक्रोत। तो बाकी पूरा वाक्य आपको कंप्लीट लिखना है। जहाँ पे जो किम है इसके जगह पे आपको लिखना है जालम। यहाँ पे सेकंड वाले का आएगा जालम। थर्ड, व्यादेन किम कृत्वा पास्य है प्रसारित है। यहाँ पे जो किम कृत्वा ये जो आपको कंप्लीट है इसकी जगह पे आपको ऊपर लेके चलता हूँ। इसकी जगह पे तंडुलाम सिप्तवा पास है, ये थर्ड वाले का आंसर रहेगा। बाकी कंप्लीट जो है आपको सेंटेंस लिखना है, लेकिन जहाँ पे किम कृत्वा है उसकी जगह पे ये 3 शब्द आपको लिखने हैं। भाग से, इसमें आपको एक उचित शीर्षक लिखना है। तो आप लिख सकते हैं सहकारी खगा, या फिर आप लिख सकते हैं बुद्धिमान। नेक्स्ट जो है आप लिख सकते हैं बुद्धिमान मुस्क है। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई लिखना है अलग से, वो शीर्षक भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। भाग द, इसमें यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको विकल्प भी दिए हुए हैं नीचे। पहला है अभवन, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा लकार है, लंग लकार। ख, मित्र की आपको विभक्ति बतानी है। मित्र में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति। ग, वट वृक्ष, इस विशेष्य पद में विशेषण पद बताना है, कौन सा है। इसमें है विशाल है। ग, आगत्य, इसमें आपको प्रत्यय बताना है, प्रत्यय लेप प्रत्यय, ऑप्शन 4। आगे खंड ख, रचनात्मक कार्य। इसमें पहला भाग है प्रश्न 2 का। इसमें आपको एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, इसको आपको पूरा भरना है। नीचे यहाँ पे भरने के लिए शब्द दिए हुए हैं। तो इसमें यहाँ पे 5 शब्द हैं, ऊपर ब्लैंक भी 5 है। सबसे पहला है फर्स्ट, इसमें जो मम है, मम के बाद आएगा अगर जस्य। सबसे पहले वाले में आएगा अगर जस्य। सेकंड, जहाँ पे अहमति, अहमति के बाद आएगा तत्तर, तत्तर सेकंड में। नेक्स्ट है वर यात्रा, थर्ड, थर्ड वाले में आएगा यहाँ पे दिल्ली नगरम। फोर्थ है कृपया, कृपया के अंदर आएगा दिन दवश्य, फोर्थ वाले में। और लास्ट में जो बच गया अपना दिवाकर, ये आएगा फिफ्थ वाले में। इनको आप इसमें भर सकते हैं। यहाँ पे जो ब्लैंक दिए गए हैं इनके आपको अंदर आपको भरना है। भाग ख, इसी के अंदर यहाँ पे नीचे एक चित्र दिया गया है, इसको देख के आपको नीचे यहाँ पे ब्लैंक दिए गए हैं रिक्त स्थान, वो भरने हैं। तो यहाँ पे देखिए एक लड़का दौड़ रहा है। यहाँ पे 4-5 बच्चे जो हैं फुटबॉल खेल रहे हैं। एक महिला और एक पुरुष जो है ये साइड में खड़े बातें कर रहे हैं। लड़की जहाँ पे रस्सी कूद रही है, साइड में ये पौधे हैं। अब नीचे भरने के लिए यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, चित्र को आपको देख के भरने हैं। पहला है इदम चित्रम, इस चित्र में क्या हो रहा है, उद्यान है एक, उद्यान यानी कि बाग। तो पहले वाले में आएगा उद्यानस्य। दूसरा है डैश मित्रैः सह कंदुकेन क्रीडन्ति, बच्चे क्या कर रहे हैं,
यानी कि मित्र, कौन से मित्र जो हैं। दूसरे वाले में आएगा बालका, बालक मित्रों की जो टोली है वो खेल रहे हैं। तीसरा एका डैश रजवा, रजवा यानी कि रस्सी, रस्सी कौन कूद रही है, कन्या यानी कि लड़की। थर्ड वाले में कन्या। दंपति परस्पर यानी कि जो पति पत्नी है वो क्या कर रहे हैं। थर्ड वाले में वार्तालाप यानी बातें कर रहे हैं। फोर्थ वाले में वार्तालापम। और लास्ट में उद्यानम अतीव डैश अस्ति, उद्यान में क्या है यहाँ पे रमणीयम, लास्ट वाले में आएगा रमणीयम। तो यहाँ पे इनके अंदर आपको भरना है। खंड गय पठित है बोधनम, तीसरा प्रश्न इसमें गद्यांश है, इसकी इसका आपको हिंदी भाषा में सप्रसंग सरलार्थ लिखना है। इनको आप पढ़ के लिख लीजिए। प्रश्न 4 में यहाँ पे भी आपको श्लोक दिया गया है, हिंदी भाषा में आपको सरलार्थ लिखना है, इसका दोनों को एक्सप्लेन करना है। प्रश्न 5 में आपको किन्हीं 2 सूक्तियों की भावार्थ लिखना है हिंदी में। जो भी आपको अच्छे से आता है वो आप कर लीजिए। इसी में और में देखिए, बाकी अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे श्लोक है, नीचे मंजूषाम यानी कि रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको आपको भरना है। सबसे पहला है, इसको पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आपको भरना है। अब नीचे यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं। पहला है नदः, नदः है स्वयमेव, फर्स्ट वाले में आएगा स्वयमेव। आगे है पिबंती, पिबंती के बाद दूसरा जो है यहाँ पे आ जाएगा वृक्षा, सेकंड वाले में। थर्ड है डैश न अदंती, तीसरे में आएगा संशयम, थर्ड वाले में संशयम। और लास्ट में सताम, फोर वाले में आएगा यहाँ पे विभूत्य है। ये आपको भरने हैं। फर्स्ट है स्वयमेव, सेकंड वृक्षा, थर्ड संशयम और फोर्थ में विभूत्य है। प्रश्न 6, अब यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। इससे संबंधित नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। पहला है भ्रांतः कह आसीत, जो कह है इसकी जगह पे आएगा क्वेश्चन बालक है, इसमें आएगा यहाँ पे क्वेश्चन बालक है। ये कह जो प्रश्न है उसका आंसर रहेगा। दूसरा है बाल है कदा क्रीडितुम आगच्छत, जो कदा है इसकी जगह पे अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। इसमें आएगा पाठशाल, इसमें आ जाएगा पाठशाल गम वेलायाम, ये आएगा ख का आंसर, ख पार्ट का। आगे गए भाग है सर्वे कुत्र गमनाय तवर्माणा अभवंत। अब जो कुत्र है थर्ड, कुत्र की जगह पे तीसरे वाले में एक बार आप ऊपर पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा विद्यालय, बस बाकी का नहीं लिखना, केवल आपको विद्यालय तक लिखना है। ये गय भाग का उत्तर है विद्यालय। गह है सह एकाकी कुत्र प्राविशत, यहाँ पे कुत्र दिया हुआ है, कुत्र की जगह पे आएगा उद्यानम, तो गह भाग में यहाँ पे आएगा उद्यानम। प्रश्न 7 श्लोक दिया गया, इसको आपको पढ़ना है। संस्कृत भाषा में आपको यहाँ पे पूरे आंसर लिखने हैं। अब यहाँ पे श्लोक है, इसको आप पढ़ लीजिए। पहला भाग है सरसा रसाला है कदा लसंती, यहाँ पे जो कदा है, कदा की जगह पे आएगा वसंते, ये पहले का आंसर रहेगा क का। भाग है वसंते के लसंती, के यहाँ पे जो के है इसकी जगह पे आएगा सरसा रसाला, ये ख का आंसर है। गय का केसाम कलापा विलसती विचलंती, तो इसमें जो यहाँ पे दिया हुआ है केसाम, केसाम की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे जो लास्ट में जो 3 शब्द हैं ललित कोकिला काकलीनाम, ये गय का आंसर रहेगा। प्रश्न 8, यहाँ पे रेखांकित किया गया शब्दों को उनकी जगह पे आगे शब्द दे रखे हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। इनका प्रयोग करके इनको क्वेश्चन बनाना है, प्रश्न बनाना है। पहला है लोभास्य, इसकी जगह पे आएगा कस्य। आगे है खलानाम, इसकी जगह पे केसाम। आगे है तवदिया तुला, जहाँ पे तुला दिया हुआ है इसकी जगह पे केन। तपोदस्य तपोदत है, तपोदत की जगह पे क है। वृक्षा, वृक्षा की जगह पे के। तो इन सब का शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न बनाना है। प्रश्न 9 में आपको यहाँ पे इस प्रश्न पत्र में जो श्लोक नहीं है उसको छोड़ के आपको कंठस्थ श्लोक कोई भी एक संस्कृत भाषा में लिखना है आपको, यानी कि इसके अंदर नहीं होना चाहिए प्रश्न पत्र के अंदर। अपनी तरफ से जो भी आपको आता है वो लिखिए। भाग गय व्याकरण में आपको प्रश्न लिखने हैं।
अब व्यंजन संधि और गुण संधि की में से एक का आपको परिभाषा लिखनी हिंदी भाषा में, लेकिन उदाहरण संस्कृत भाषा में लिखना है। ख में अव्यय समास या फिर द्वंद्व समास की आपको परिभाषा लिखनी है, उदाहरण संस्कृत भाषा में। ग में करण कारक या फिर अपादान कारक की आपको हिंदी में भाषा लिखनी है, मतलब हिंदी में परिभाषा लिखनी है, और उदाहरण आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। कंप्लीट हल मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, एक बार जरूर जाके देखें। प्रश्न 11, इसमें शब्द रूप लिखने हैं। पहला है इसमें क, राम शब्द रूप तृतीया एक वचने, तो इसका आएगा रामेण, रामेण। दूसरा देव शब्द द्वितीय बहुवचने, देवान, और नए के नीचे यहाँ पे हलंत। आगे है ग, रमा शब्द तृतीया एक वचने, रमिया। कवि शब्द प्रथमा द्विवचने, कवि, वह की बड़ी की मात्रा। साधु शब्द में षष्ठी एक वचने, साधो, इसका राइट आंसर है। ये सभी जो हैं शब्द रूप रहेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यहाँ पे अपने पास देव शब्द दिया गया है, शब्द रूप है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, आपको क्या बताना है। षष्ठी देव शब्द रूप षष्ठी द्विवचने क्या आएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, देव शब्द रूप में षष्ठी द्विवचने क्या आता है। प्रश्न 12 का, इसमें धातु रूप लिखने हैं। पहला है भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचने, इसका आएगा आंसर भवती। ख में लिख धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचने, इसका है लिखाम। ग भाग गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचने, इसका है अगच्छताम, इसका आंसर है अगच्छताम। भाग है पा यानी कि पीप धातु लरित लकार मध्यम पुरुष एक वचने, पास्यसी, इसका आंसर है पास्यसी। अड़ भाग सेव धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचने, सेवते, इसका आंसर है सेवते। प्रश्न 13, इसमें आपको उचित विभक्ति भरनी है, और ये जो दिए गए हैं अपने खालिस्तान कोष्टक में के अंदर से उठा के इनको आपको पूरा करना है। पहले है सीता, आगे यहाँ पे दिए हुए हैं रामेण रमा, नेत्राभ्याम नेत्रेण, मोहनम मोहनाय, ग्रामम ग्रामस्य, और विवादम विवादेन। पहला है सीता, पहले वाले में आएगा रामेण। दूसरा बालक है नेत्रेण। ग का डैश फलम, डैश फलम का मतलब है मोहनाय फलम। ग में आ जाएगा ग्रामम प्रीत है, अलम विवादेन। ये सभी जो हैं आगे शब्द दिए गए हैं जिनको मैंने सर्कल कर रखा है, ये आपको लिखने हैं। प्रश्न 14 में उपसर्ग छाटना है आपको। पहला विलोक्य, विलोक्य के अंदर जो उपसर्ग है ये है वी। दूसरा है प्रिहनम, प्रिहनम के अंदर जो आपका उपसर्ग है प्रि, उपसर्ग होते हैं जो पहले लगते हैं। और परदत्तादि, परददादि, इसके अंदर जो उपसर्ग है वो है पर। भाग अड़े, इसमें आपको पाठ आधारित जो प्रश्न बहुविकल्प पूछे गए इनके उत्तर देने हैं आपको। प्रश्न 15 में पहला भाग है कह, अत्तर प्लस एव, इसमें कौन सी संधि है, इसका संधि बनेगी तो क्या बनेगा, अत्रैव, तीसरा ऑप्शन सही। भाग ख, सनानार्थम, इसका संधि विच्छेद करना है, तो इसका है सनान प्लस में अर्थम, ऑप्शन पहला सही। ग, पुस्तक दासाह, इसमें आपको समास बताना है, इसमें तत्पुरुष समास। ग, दिनम दिनम प्रति इत्यस्य, इसमें आपको समस्त पद बताना है, इसका आएगा प्रतिदिनम, दूसरा विकल्प सही। अड, प्राचीन का विलोम शब्द बताना है, प्राचीन का नवीनम। आर्य का आपको विलोम पद बताना है, आर्य का जो च वाला है इसमें आएगा अनार्य। 6 में शिशु का पर्यायी पद बताना है, शिशु का बालक है। जय वैदेहिम, इसका आपको पर्यायी पद बताना है, इसका आएगा जानकीम, दूसरा विकल्प सही। जय में रुद्र प्लस तुमुन, इसका संयोग रूप क्या होगा, इसका संयोग रूप है रोदितुम। यह निरीक्षम, इसमें आपको प्रत्यय छाटना, प्रत्यय होते हैं जो बाद में लगते हैं,
इसमें लैप प्रत्यय है। भाग ट पंच 10, इसमें का आपको संख्या बतानी है, तो पंच 10 का मतलब है 15, पहला विकल्प सही। आप मुझे बताएंगे षोडश, षोडश को संस्कृत में षोडश बोलते हैं, तो इसमें गिनती को, कौन सी गिनती को षोडश बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। षोडश कौन सी काउंटिंग होती, गिनती होती है? 70 का आपको संख्यावाची बताना है, 70 का होगा सप्तति, तीसरा विकल्प सही। ड का लुब्ध्याप बालिकथा, इसमें आपको विशेष्य पद बताना है, विशेष्य जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, इसमें है बालिक्या, तीसरा विकल्प सही। ड में महाबलः जटायु, विशेषण पद बताना जो विशेषता बताते हैं, महाबलः है। दिनस्य, इसमें कौन सी, दिनस्य इस पद में कौन सी विभक्ति है? इसमें है षष्ठी विभक्ति। घड़ी को देख के आपको यहाँ पे समय बताना है, कितना समय हो चुका है। पहला जो है राम है प्रातः है, राम 5 बजे घूमने जाता है, तो 5 का आएगा पंचवादने। आगे है थ में रमेश डैश वादने विद्यालय, राम जो है, रमेश जो है स्कूल में 10 बजे जाता है, 10 का यहाँ पे आएगा 10 वादने, चौथा जो विकल्प है ये सही होगा। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको मेरे से कॉन्टैक्ट करना है, सोशल मीडिया का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।